जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मशीनिस्ट चैप्टर 4 पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 को कंप्लीट किया, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जिन्होंने वो टॉपिक नहीं देखे सबसे पहले वो टॉपिक देख लें, और जिन्होंने अभी तक 3 चैप्टर तक हमारी वीडियो नहीं देखे वो भी देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन में इन सभी का जो है लिंक दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर जो है देख सकते हैं। और जिस भी स्टूडेंट को ये नोट्स वगैरह चाहिए वो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का भी लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जुड़कर जो है ये नोट्स ले सकते हैं, क्योंकि ये मेरे खुद के द्वारा हैंड रिटन नोट्स हैं, खुद ही बनाए हैं मैंने। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है छेनी, चीजल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है छेनी। छेनी आप सभी लोग जानते होंगे, हथौड़ा, छेनी, जो भी राजमिस्त्री वगैरह जो वर्क करते हैं उनके पास आपको छेनी मिल जाएगी, जिसको हम इंग्लिश में चीजल कहते हैं। अब ये क्या है, एक कटिंग टूल है। चीजल एक कटिंग टूल है। इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ हेक्सा व फाइल द्वारा धातु को काटना मुश्किल हो। यानी चीजल का हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हेक्सा के द्वारा या फाइल के द्वारा वो धातु को नहीं काट सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ कर सकते हैं, छेनी का। पतली चादरों व सरिया आदि को 2 भागों में बांटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कोई भी एक पतली चादर हो, या आपने देखा होगा सरिया जो काटते हैं, यानी आपने तो देखा ही होगा घर जहाँ पर बनते हैं ना, तो वहाँ पर सरिया को जो है बांटते हैं ना 2 भागों में, ताकि उसको लगाया जा सके। काफ़ी बड़ी सरिया आती है, तो उसको काटने के लिए आपने देखा होगा कि वो एक छेनी का यूज़ करते हैं, तो वो यही छेनी है। ठीक है भाई, तो प्रयोग किया जाता है। यह हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है जिसमें 0.75% से 0.85% तक कार्बन होता है। ठीक है, तो ये है भाई छेनी का यूज़। और देखिए इसमें भी छेनी जो होती है ना, एक होती है आपकी फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल और डायमंड पॉइंट चीजल। ठीक है, ये भी जो है कई प्रकार की हैं, जो भी हम वर्कशॉप में यूज़ करते हैं या जो भी आईटी के अंदर सिलेबस में है, वो ये कुछ प्रकार की चीजल है, उसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद मैं आपको इसका पिक्चर भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, ये है आपका फ्लैट चीजल। इस चीजल का प्रयोग तार, फ्लैट, सीट और सरिया आदि काटने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्योंकि चीजल भी कई प्रकार की होती हैं और कई प्रकार की होने की वजह से इनका यूज़ भी अलग अलग प्रकार की होंगी, है ना, जाहिर सी बात है। तो फ्लैट चीजल है दोस्तों, ये जो है फ्लैट सीट या फिर सरिया आदि काटने के लिए किया जाता है। ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है कि फ्लैट चीजल का यूज़ कहाँ किया जाता है या फिर किस लिए किया जाता है, तो ये आपको बताना पड़ेगा, वहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा है भाई क्रॉस कट चीजल। इसका प्रयोग कीवे, जो भी हम कीवे वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पर ये यूज़ होता है, कीवे बनाने के लिए किया जाता है। इससे आयताकार और चौरस ग्रू बनाए जाते हैं। ठीक है, या तो आपको कीवे बनाना हो तो वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हो, या फिर चौरस जो ग्रू बनाते हैं वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारा डायमंड चीजल पॉइंट। डायमंड पॉइंट चीजल क्या होता है, इसका कटिंग एज जो होता है, जो इसका कटिंग एज है यानी कि काटने वाला जो हिस्सा होता है वो होता है वी आकार में। ठीक है, वी आकार में ग्राइंड होता है। ठीक है, वी आकार का होगा और उसको ग्राइंड किया हुआ होता है। इसके द्वारा वी आकार के ग्रू वर्गाकार ग्रू के कोने में बनाए जाते हैं। यानी कि जो भी आपका वर्गाकार, कोई भी वर्गाकार ग्रू बनाना है तो वहाँ पर इसके यूज़ होता है। नेक्स्ट है फोर्थ, जो कि हमारा राउंड नोज चीजल। राउंड नोज चीजल क्या है दोस्तों, इसकी धार जो होगी वो गोलाकार होगी। ठीक है, राउंड के इंग्लिश में जो राउंड हम बोलते हैं ना, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गोलाकार। ठीक है, तो इसको याद रखने का ये एक टेक्निक है, राउंड यानी गोल। तो इसकी धार जो है गोलाकार होती है। इसका कटिंग जो एंगल होगा, ठीक है, यानी कि जो राउंड नोज चीजल है उसका जो कटिंग एंगल होगा ना वो 35 से 45 डिग्री होता है। ठीक है, इसका प्रयोग ऑयल ग्रू काटने और जो सुराख सेंटर से बाहर हो जाता है उसे सेंटर में लाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट है आपका 5 पॉइंट है, जो कि साइड कट चीजल है। अब इसका फोर्जिंग जो होता है ना, जो भी आपको पता है कि इनको फोर्जिंग किया जाता है,
इसका फोर्जिंग जो कोण होता है वो 25 डिग्री तक और कटिंग एंगल जो होगा इसका 60 डिग्री तक होता है। इसका प्रयोग कीवेज या वर्गाकार ग्रूव के स्लॉट बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका ज़्यादातर जो यूज़ है वो दोस्तों स्लॉट जब हम बनाते हैं तो वहाँ पर इसका यूज़ होता है। स्लॉट बनाने के लिए ज़्यादातर इस चीज़ल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब कई सारे स्टूडेंट हैं वो कहेंगे कि सर कीवेज या ग्रूव वगैरह बनाने के लिए तो लेथ मशीन है, मिलिंग मशीन है, तो फिर चीज़ल से कैसे? तो दोस्तों ये ज़्यादातर वहाँ पे यूज़ होता है लोकल एरिया में। ठीक है, यानी कोई कारखाने वगैरह में, यहाँ पर जहाँ पर आपका लेथ मशीन या मिलिंग मशीन नहीं होगी तो वहाँ पर इसका यूज़ होगा। ठीक है, 6 है हमारा काओ माउस चीज़ल, यानी कि इसकी जो शेप होगी ना दोस्तों वो गाय का आपने मुँह देखा है ना उस जैसी होती है। इसका प्रयोग जो होता है चादरों को गोल काटने तथा उनमें गोल सुराख बनाने और कास्टिंग किए जोबों के भागों को उड़ने के लिए किया जाता है। तो काओ माउथ चीज़ल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि काओ माउथ जो चीज़ल है वो किस लिए है, यानी कि उसका जो शेप बताने, कभी कभार ये शेप भी पूछ लेता है कि काओ माउथ चीज़ल का शेप कैसा होता है। ठीक है, गाय मुँह के द्वारा या और भी अन्य प्रकार के आपको ऑप्शन दिया जाएगा, या फिर ये भी बोला जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो आपको बताना पड़ेगा। ऑप्शन दिया होगा गोल सुराख बनाने के लिए, और भी अन्य आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर किसका यूज़ किया जाता है? गोल सुराख बनाने और कास्टिंग के जोबों को जो उसके भागों को उड़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 7 है दोस्तों, वो है वेब चीज़ल। वेब चीज़ल देखिए क्या होता है, इस प्रकार का जो चीज़ल का प्रयोग चैन ड्रिलिंग करने के बाद रफ मटेरियल को अलग करने के लिए किया जाता है। यानी जब भी हम चैन ड्रिलिंग करते हैं और उसके बाद जो रफ़ मटेरियल होता है ना, जो बच जाता है उसके ऊपर उभार आ जाता है, उसको अलग करने के लिए हम इसका यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको जो है इसका चित्र दिखा देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सको। ये देखिए दोस्तों, ये है टाइप्स ऑफ चीज़ल, और ये देखिए इसका किस किस तरीके का जो है शेप होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ फ्लैट चीज़ल का जो है ऐसा होगा कि ये बिल्कुल जो इसका ऑप्शन होगा ये फ्लैट होगा। ठीक है, ये डायमंड पॉइंट का चीज़ल है। ठीक है, जो कि इस तरीके से इसका शेप होता है। क्रॉस कट चीज़ल है, ये तो दिखने में बिल्कुल ही आसानी से पहचाना जा सकता है। काओ माउथ जो चीज़ल है उसको आप जो है गाय की जो फेस देखेंगे उसको देखकर ही आप पहचान सकते हैं कि ये काओ माउथ चीज़ल है। और साइड कट चीज़ल तो ये अलग से ही आपको दिख जाएगा। ठीक है, और आपका राउंड नोज चीज़ल ये भी आपको अलग से ही दिख जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो है मैंने चित्र दिखा दिए ताकि आपको और आसानी हो समझने में। आगे चलते हैं और आगे हम अपना टॉपिक को कवर करते हैं, मार्किंग या लेआउट। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे हमारे बुक के अंदर मार्किंग या लेआउट है वो क्या है, उसको समझते हैं। तो मार्किंग दोस्तों क्या है? मार्किंग या लेआउट एक टेक्निकल टर्म है जिसका अर्थ है कारीगर की सुविधा के लिए धातु की सतह पर ड्राइंग के अनुसार सेंटर लाइन, सेंटर बिंदु, चाप या सर्किल आदि खींचना। इसी को मार्किंग या लेआउट कहते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपने कभी जो है जो टेलर है उसके पास गए होगे और कपड़ा लेके कभी सिलवाने गए होगे तो ध्यान दिया होगा, तो जो कपड़ा लेता है नाप जिस पर लेता है ना, एक टेबल सा रखा होता है वहाँ पर, आपने देखा होगा, और उसी टेबल पर जो है वो निशान लगाता है ना कि इतनी लंबाई है, इतना है। तो आपने देखा होगा, कभी गए होगे तो ध्यान से देखा होगा कि वो निशान लगाता है कपड़े पर, तो एक टेबल सा होता है बड़ा, है ना, तो उसके ऊपर रख कर ही जो है वो निशान लगा। तो ऐसा तो नहीं है ज़मीन पर रखा है, क्योंकि ज़मीन पे ऊंची खाबड़ हो सकती है। तो वो एक टेबल होता है दोस्तों जो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, एक्यूरेसी होती है। ठीक है, तो उससे जो है इधर जो डायमेंशन है उसे लेने में दिक्कत नहीं आती है और मेज़रमेंट अच्छा हो जाता है। उसी तरीके से जो है ITI के अंदर वर्कशॉप में आपने देखा होगा एक ब्लैक कलर का जो है टेबल होता है जिस पे रखकर जो है हम विभिन्न तरीके की मार्किंग लेते हैं। कोई भी जॉब है उसकी, चाहे सेंटर बिंदु निकालनी हो, सेंटर लाइन खींचनी हो, चाप लगानी हो, अन्य प्रकार के जितनी भी जो हम मेज़र करते हैं यानी कि माप लेते हैं ना, वो सारे जो है मार्किंग या लेआउट टेबल पर ही करते हैं। मैं अभी आपको इसका जो है ये दिखा देता हूँ। ये है भाई आपका मार्किंग ऑफ लेआउट टेबल। ठीक है, आपके ITI के अंदर और आपके वर्कशॉप के अंदर ये आपको देखने को मिला ही होगा। ठीक है ना मेरे भाई, तो ये आपने देखा ही होगा। ये 1 मिनट मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये आपका मार्किंग लेआउट टेबल है। अब इसके ऊपर इसकी जो एक्यूरेसी होती है बिल्कुल ही जो है एक्यूरेसी अच्छी होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इधर से नीचा होगा इधर से ऊपर होगा, इसकी बिल्कुल एक्यूरेसी होती है। चारों
जो है और इसकी फ्लैटनेस भी बिल्कुल एक्यूरेसी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं और टॉपिक को कवर करते हैं मेरे भाई। अब है नेक्स्ट है दोस्तों सरफेस गेज। ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है खासतौर पर मशीनिस्ट में। हाँ ठीक है, 2 साल आप इसी से ही आप काम करोगे। ठीक है, अब देखिए सरफेस गेज क्या होता है ये भी देख लीजिए। ये देखिए सरफेस गेज दोस्तों, जॉब के ऊपर शुद्ध समानांतर लाइन लगाने के लिए सरफेस गेज का हम प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जॉब के ऊपर जो समानांतर लाइन लगाने के लिए हम सरफेस गेज का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा ब्रिटिश प्रणाली में 1/64 और मीट्रिक प्रणाली में 1/2 mm की शुद्धता में मार्किंग की जाती है। इसे मार्किंग ब्लॉक या स्क्राइबर ब्लॉक भी कहते हैं। ठीक है, इसके जो ऊपरी वाली नोक होती है मैं अभी और समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, इसका प्रयोग लेथ मशीन पर जॉब को सेंटर में बांधने के लिए किया जाता है। आपने इसका यूज़ भी किया होगा, अभी चित्र में दिखा दूंगा तो और अच्छे से आपको समझ आएगा। ठीक है, ये 2 तरीके की होती हैं दोस्तों, एक होता है सॉलिड सरफेस गेज और एक होता है यूनिवर्सल सरफेस गेज। सॉलिड सरफेस गेज में ये होता है कि ये बिल्कुल जो है ये लगे होते हैं, इसको जो है आप एडजस्टेबल नहीं कर सकते। लेकिन यूनिवर्सल सरफेस गेज में इसको किसी भी एंगल में मोड़ सकते हैं और ये कहीं पर भी घूम सकता है, तो इसे कहते हैं यूनिवर्सल सरफेस गेज। अब मैं इसको ड्राइंग के माध्यम से आपको समझाता हूँ और अच्छे से। ठीक है, तो ये देखो दोस्तों, ये आपका स्क्राइबर का भी काम करता है और सेंटर लेने का, क्योंकि हम पता ही है आपको कि लेथ मशीन पर जब भी हम कोई जॉब, यानी आप सपोज कीजिए आपको फेसिंग करनी है। ठीक है, फेसिंग करनी है, टर्निंग करनी है, कोई भी आपको ऑपरेशन करनी है, सबसे पहले आपको सेंटर तो लेना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, लेथ मशीन की जो चक है, ठीक है, वो बिल्कुल उसकी जो अगर फोर्जा चक है तो भाई आपको लेनी पड़ेगी। थ्रीजा चक में तो आप नहीं लोगे सेंटर तो भी चलेगा, लेकिन आपका जो फोर्जा चक है उसमें तो आपको स्क्राइबर का तो भाई काम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपने देखा ही होगा कि हम स्क्राइबर से ही जो है उसका सेंटर लेते हैं। ठीक है, ताकि अगर आप सेंटर नहीं लोगे तो फिर भाई जॉब ख़राब हो जाएगी, इसलिए हमें सेंटर लेना बहुत ही ज़रूरी होती है। तो किसके लिए हम करते हैं दोस्तों, सेंटर लेने के लिए स्क्राइबर का यूज़ सरफेस गेज का। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये जो है स्क्राइबर का भी काम करेगा और आपका सेंटर लेने का भी काम करेगा सरफेस गेज का। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या होते हैं, ये आपका बेस होता है, ये आपका स्पिंडल होता है, ये होता है स्नग, ये होता है नट और ये होता है आपका स्क्राइबर। तो ये अक्सर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, यहाँ पर आपको चित्र दे दिया जाएगा और यहाँ पर आपको एक्स का मार्क करके और बोला जाएगा कि ये क्या है, स्क्राइबर है या फिर स्नग है या नट है, ये आपको बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।